अजी इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से। अजी इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से। इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से। भूल मत करना मुझे पापा की परी समझने की। भूल मत करना मुझे पापा की परी समझने की। मुझे इस वतन की खातिर हथियार उठाना भी आता है। मैं यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुख्य अतिथि, चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, मेरे आदर्श गुरुजनों, यहाँ पर पधारे हुए सभी मेहमान, मेरे छोटे एवं बड़े भाई बहनों, आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पठान शबीना कक्षा 8 से आज के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में अपने विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ कि देशभक्ति में राष्ट्र निर्माण है क्या, तो आज मुझे खुलकर बोलना है और आप सभी को समझ कर सुनना है। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में खड़े होकर गाना या वंदे मातरम या भारत माता की जय के जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है। क्योंकि महादेव ये वो सदी है जहाँ नीति, नियम और नैतिकता जैसे मूल्य की धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते। ये वो सदी है जहाँ सत्य, अहिंसा, सदाचार, साथियों, स्नेह जैसे मूल्य कोड़ी के भाव में बिकते लोग नजर आते। ये वो सदी है जहाँ घर में दो सगे भाई भी शांति, चैन और अमन के साथ बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और आज का ये युवा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे नेटवर्क सर्चिंग, चैट पे सेटिंग, डेटिंग और फ्लर्टिंग के मायाजाल में फंसे नजर आते हैं। अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है जब आज का ये नौजवान, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की, समाज की आशा को जोड़ कर रखने की, वही मुझे आज पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। तो मैं इन युवाओं से कहना चाहूँगी कि मोहनिंद्रा में सोने वालों अब भी वक्त है तुम जाग जाओ। कि मोहनिंद्रा में सोने वालों अब भी वक्त है तुम जाग जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी ये नींद मोस्टर को ही न ले डूबे। अजी इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से। अजी इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से। इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से। कि एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं है। कि एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं है। आज़ादी की तब बात कुछ और थी और आज बात कुछ और है। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर भगत सिंह तक, चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर महात्मा गांधी तक, इन्हें हम देशभक्त कहते थे। परंतु आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ? आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ? अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के दिल में आने वाला तूफान है देशभक्ति। धर्म, लोकता को पछाड़ कर ईमानदारी से किया गया काम है देशभक्ति। एक गरीब बुजुर्ग बीमार को दवाई दी जाए तो वो है देशभक्ति। और एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं बल्कि किसी विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के भाव से पढ़ाए तो वो है देशभक्ति। और ये नौजवान अपने वतन के खातिर किसी को मारने के लिए नहीं, पहले खुद मरने के लिए तैयार हो तो वो है देशभक्ति। उसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं की बात करूँ। महिलाओं का आज आरक्षित नहीं बल्कि संरक्षित बनने की जरूरत है। क्योंकि आज कन्या प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, यौन शोषण, बलात्कार जैसी बातें बढ़ती चली जा रही है। तो नारी शक्ति के कारण मैं कुछ विनतियां अदा करना चाहूँगी कि इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है। इतिहास की किताबें उठाकर देख लो, जिनको भी हमारी काबिलियत पर शक है। किसी के लिए खुशियाँ लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ। किसी के लिए खुशियाँ लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ। मैं इस वतन की खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ। और हाँ, भारत माँ की बेटी हूँ, मैं तैयार हूँ सड़क पर जाकर सीने पर गोली खाने को। भारत माँ की बेटी हूँ, मैं तैयार हूँ सड़क पर जाकर सीने पर गोली खाने को। एक माँ बनकर गम को सह जाना आता है, एक बहन, बेटी या पत्नी बनकर गम को छुपाना आता है। और रसोई में सिर्फ बेलन ही नहीं, मुझे इस वतन के खातिर हथियार उठाना भी आता है। और भूल मत करना मुझे पापा की परी समझने की, मुझे इस वतन के खातिर हथियार उठाना भी आता है। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। और अगर यहाँ मैं बात राजनीति की करूँ तो राजनीति से मुझे कोई परे नहीं।
वरन परहेज राजनेताओं की राजनीति करने से है। चुना गया उम्मीदवार राजा नहीं वरन सेवक होना चाहिए। चुना गया उम्मीदवार राजा नहीं वरन सेवक होना चाहिए, जो जनता की हर समस्याओं का निदान कर सके। तो मैं इन जननेताओं से 2 लाइन कहना चाहूँगी कि जिन्हें हम हार समझ बैठे थे अपना गला सजाने के लिए, वही अब नाग बन बैठे हम ही को काट खाने के लिए। कि तुम इस धन से सोने की चैन तो खरीद सकते हो, लेकिन चैन की नींद सो नहीं सकते, ये मेरा दावा है। आखिर में किसी शायर की पंक्तियों और अपनी तमन्नाओं के साथ वाणी को निर्नाम करना चाहूँगी कि काश मेरी ज़िंदगी में सरहद की कोई शाम आए, मेरी ज़िंदगी मेरे इस वतन के भी काम आए, जब जिक्र हो शहीदों का, तो काश उसमें मेरा भी एक नाम है। जब कोई पूछे तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना तिरंगा और सीने पर हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे कौन थी ये पागल, तो क्रांतिकारियों की चेली और इनकलाब का नाम लिख देना। और जब बचा हो खून मेरा, तो भारत माता की जय लिख देना। धन्यवाद।